हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने यूएसडी में क्या डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल पे दो चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे था। हम लोगों ने डिसाइड किया था या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो एग्जैक्टली जैसा यहाँ पे बोला था, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच में भी सपोर्ट लेके अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी एनालिसिस सेम रहेगा कि इस लेवल के ऊपर आता है और यहाँ पे अब स्टे करता है, इस पूरी ग्रीन कैंडल के अप साइड पे आएगा अगर, और यहाँ पे वेट करता है, तो ही अब हम लोग को अप साइड का ट्रेड देखना है। वरना हम लोग वेट करेंगे, इस लेवल को अगर क्रॉस कर देता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है। बिटकॉइन में देखो क्या बताया था, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था इस लेवल तक रिट्रेसमेंट आने की उम्मीद करते हैं। अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो ही शॉर्ट करना है। तो रिट्रेसमेंट एज सच आया नहीं, पर इस लेवल पे मैंने बोला था कि शॉर्ट करना है। इस लेवल को अगर क्रॉस करता है और रिट्रेसमेंट देगा तो इसने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे एक कैंडल की विक बनाई है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे शॉर्ट करना। तो यहाँ से यहाँ तक ये पहला टारगेट था और उसके नीचे दूसरा टारगेट था। और ये देखो ऑलमोस्ट इस लेवल के, यहाँ से इस लेवल के ऑलमोस्ट 1% में 70% गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया इसने। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है। देखो, इस लेवल पे तो उम्मीद करनी है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा बनाए। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, जैसे यहाँ पे इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर ऐसा ही करता है तो शॉर्ट करेंगे। पर अगर ये ऐसा करता है कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करता है, तो इस लेवल पे ऊपर आने का वेट करेंगे और जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो ही हम लोग बाय करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है और यहाँ पे शॉर्ट की। और एनी चांस कि इस लेवल के नीचे आता है यहाँ पे, तो शॉर्ट करेंगे फुल क्वांटिटी में। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ही लेंगे। हाफ मतलब 2 क्वांटिटीज़ लेनी है और फुल मतलब 4 क्वांटिटीज़ फुल। इसके ऊपर यहाँ पे भी हाफ क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और ये कंसोलिडेशन जैसा जोन है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं है। गोल्डी, तो गोल्डी में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था, तो गोल्डी में हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल पे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा, यहाँ पे टारगेट्स बहुत लंबे थे, तो नेचुरल है कि इसमें कई सारे एसएल हिट हो सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी और यहाँ पे मौका भी मिला था अपने को। यहाँ पे जिस लेवल पे ट्रेड लिया होगा उनका 1:1 में ट्रेड गया होगा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट एक पोजीशन बनानी थी, यहाँ पे शॉर्ट जिसने भी बनाया होगा, टारगेट तो बहुत बड़े थे और एसएल हमेशा हम छोटा रखते हैं पिछली कैंडल का। तो इसमें 5 पॉइंट्स का एसएल था और यहाँ पे देखो तो ये कितना गया, 1:2, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का गया है ट्रेड। तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने 1:1 में तो इसको एग्जिट कर दिया होगा, क्योंकि ट्रेल एसएल हिट हुआ होगा, नहीं तो कॉस्ट पे एसएल हिट हो गया होगा। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली किसी का एसएल हिट नहीं हुआ होगा। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं और डिसाइड, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है। अब अगर ऐसा कोई चांस बनता है कि अपसाइड का मोमेंटम देता है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट तो रहेगा पर वो हाफ क्वांटिटी में रहेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस ले और वापस नीचे आए। ठीक, तो अप साइड में तो हाफ क्वांटिटी ही लेनी इस पूरे जोन में। यहाँ पे तुम क्वांटिटी डबल कर सकते हो। यहाँ से डबल करने के बाद टारगेट इसमें हमेशा बड़े ही रखने हैं फिलहाल के लिए, और एसएल छोटे रहेंगे। 10 से 20 पॉइंट से ज़्यादा का कोई असर नहीं रखेगा। बैंक निफ्टी में देखो, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हुआ क्या। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस लेवल के ऊपर तो गया नहीं, यहाँ पे खुलते ही इसने डाउन साइड का मूव दिया। तो मॉर्निंग में अगर किसी को ट्रेड मिला होगा तो ट्रेड मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए पहला टारगेट तो इसमें मिल गया था, ये अपना पहला टारगेट था। उसके बाद ये दूसरा टारगेट था। इसने किया क्या, पहला टारगेट दिया, वहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाया और अपसाइड गया। तो अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बनाने। ये एरिया कंसोलिडेशन वाला जोन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बेस या रेजिस्टेंस दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो वेट करेंगे इस एरिया पे, अगर इसके नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करना है, और इस लेवल के अब ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। तब तक ये पूरा जोन हम लोगों का अनमार्क्ड रहेगा। मीन्स यहाँ पे ट्रेड करने के अवॉइड करना, यहाँ पे अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस अपसाइड जाए या नीचे जाए, क्योंकि ये पूरा टाइल जोन है। ठीक है। बाकी अगर किसी को स्कैल्प करना हो तो उसके मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ। स्कैल्प वालों के लिए है कि ये अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। ये सिर्फ स्कैल्प वालों के लिए, इसलिए इस पूरे जोन में अगर इस पूरे जोन में अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए ही है, कि अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो ये शॉर्टिंग वाला जोन रहेगा, इसके ऊपर जाता है तो बाइंग। बाकी अगर कोई ट्रेड ले रहा है इंट्राडे के लिए तो यही टारगेट्स रहेंगे, इसके ऊपर जाएगा तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और इसके नीचे जाता है तभी शॉर्टिंग की। क्रूड ऑयल, क्रूड में हम लोगों ने आवरली पे डिसाइड करके रखा है कि इस एरिया पे, यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने जैसा बताया था, इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है। ये पूरा लेवल था तो इसके नीचे आया ही नहीं, और इस लेवल पे मैंने बोला था कि ये अपसाइड जाएगा और उसके बाद रेजिस्टेंस लेगा। तो ये अपसाइड तो जा चुका है ना, ऑलमोस्ट अब इसको जाना बचा है। इस लेवल पे जाएगा तो ये वापस शॉर्ट की पोजीशन मतलब हमें यहाँ पे बनानी है। तो इस पूरे लेवल पे देखना है, और अपसाइड की पोजीशन तभी हम लोग लेंगे जब इस लेवल को क्रॉस कर लेगा। इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, तो पूरे रीजन में अब ये क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम हो चुका है, तो अभी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो शॉर्ट वाला एरिया बना देता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।